और अयोध्या में राम दरबार स्थापना के लिए पूजा अर्चना जारी है। कल 5 जून मुख्य कार्यक्रम है, जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी। कल अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार के स्थापना की पूजा जारी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कल की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में ही कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और ये साफ कहा गया है पहले ही कि किसी भी बहुत बड़े कार्यक्रम बड़ा है, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। और दिल्ली से या केंद्र सरकार से किसी को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी पहले ही तस्वीर साफ कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम पुजारी उस दौरान मौजूद रहेंगे, जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या एक बार फिर से सज कर तैयार हो चुकी है और इस बार मौका है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसे लेकर के 12-12 घंटे तक अनुष्ठान किया जा रहा है और इसी के साथ अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की स्थापना हो जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ राम मंदिर के बाहर की कि किस तरीके से भगवा झंडों से मंदिर को सजाया गया है। मंदिर की तरफ जाने वाले इस रास्ते को सजाया गया है। मंदिर में लाइट्स लगाई गई हैं जो विशेषता के साथ जलती हैं। उसमें कुछ चिन्ह भी बनाए गए हैं जो इंगित करता है कि आप राम मंदिर में मौजूद हैं। अब राम दरबार का जब ये कार्यक्रम हो रहा है स्थापना का, तो इसे विशेष बनाने के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से खास तैयारियां की गई है और इन्हीं खास तैयारियों के तहत लोगों से भी अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अयोध्या राम मंदिर पहुंचे और इस विशेष अनुष्ठान में शामिल हों। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। और मीनाक्षी अयोध्या से जुड़ गई है। मीनाक्षी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। अयोध्या को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, भक्तों में खासा उत्साह है। कल अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की। आज क्या कुछ कार्यक्रम है, आज क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि 3 जून और 4 जून दोनों ही दिन 12-12 घंटे का अनुष्ठान होने वाला है, विधि विधान के साथ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। वो अंदर चल रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं पूजन दर्शन करने के लिए और उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए जो खास तैयारियाँ हैं वो की गई है। ज़रा तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं या दर्शन हो गए? जी नहीं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी करना है? जी हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बेगूसराय बिहार से आ रहे हैं। क्या कहेंगे मंदिर को लेके? मंदिर को लेकर के कहेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी की जितनी भी बड़ाई की जाए उतना कम है। अयोध्या हो गया। जो अयोध्या पहले कई वर्षों से अयोध्या विस्मृत था हम लोगों से, इतिहास गवाह था। इतिहास को उन्होंने साक्षर कर दिया। इसके लिए हम उनका बहुत बड़ा ऋणी और आभारी हैं। जब से आपने सुना होगा कि अब रामलला विराज गए हैं, तब से आप आना चाह रही होंगी। अब आने का मौका भी मिल गया है, तो आज क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, और ये रामलला विराज गए हैं। अब लग रहा है कि सही में अयोध्या में रामलला पधार गए हैं। थैंक यू। चलिए, आप बताइए। जी, बहुत अयोध्या का ऐसा योगी जी और मोदी जी ने कर दी है कि सारा विश्व में इसका नाम और रोशन हो रहा है। हम लोग को बहुत आनंद है। सुविधा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, जब आप अयोध्या के अंदर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वही सतयुग त्रेता युग वापस आ गया है? जी, एकदम सतयुग एकदम वापस आ गया है। यह पूरा अनुभव होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। चलिए, अभी आप दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन सभी से हम बात करेंगे। देखिए, आप मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं या करने जा रही हैं? फर्स्ट जा रही हूँ। अभी जा रही हैं? जी। पहली बार? जी। अच्छा, तो पहली बार आप भी आंटी, मुझे लग रहा है दर्शन करने के लिए जा रही हैं। तो क्या कहेंगी प्रभु श्री राम को लेकर के? बोलेंगे सब मनोकामना पूरा करो और क्या आप कष्ट करो, दर्शन दो, यही कहेंगे ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे फिर? बस जय श्री राम, बस जय श्री राम, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइएगा, अब राम दरबार के रूप में प्रभु श्री राम विराजित हो रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ आए हैं 5 तारीख को, कल फिर हो रहा है कल। अभी आप जा रहे हैं प्रभु श्री राम बच्चे के रूप में, यानी बाल अवस्था में वहाँ विराजित हैं। अब राम दरबार के रूप में विराजित हो रहे हैं अपने परिवार के साथ। आप अपने परिवार के साथ आए हैं, तो कल तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं, मुझे जाना है। जाना है? मैं चलिए, कलकत्ता फिर दोबारा से आइएगा, कोई बात नहीं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम तो कल से आके यहाँ रुके हुए हैं। कल भी एक बार दर्शन हुआ, आज फिर जा रहे हैं दोबारे।
बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो कल आपने जब दर्शन किए थे तो आपको मंदिर के अंदर जाकर के क्या महसूस हुआ और आपको क्या लगा कि अभी मंदिर में क्या कुछ कमियां रह गई हैं? बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं क्योंकि ऐसी हमको तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी। इससे पूर्व में भी हम यहाँ अयोध्या आ चुके हैं। उस समय की जो कमियां थी आज वो कमी यहाँ महसूस नहीं हो रही है। आज मैं दोबारा जा रहा हूँ। सब लोग पूरे परिवार हैं मेरे साथ, बेटे बहू पोते सब हैं। पूरे परिवार के साथ आए हैं आप। तो प्रभु श्री राम को आपने देख लिया, निहार लिया, कैसा है उनका स्वरूप, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अरे बड़ा वो तो श्यामल स्वरूप जो उनका है ना, हम लोग खास के मिथिला से आए हैं तो उनका तो जो तो स्वरूप आपका कनेक्शन तो ज्यादा हो जाता तो है। बिल्कुल नजदीक का कनेक्शन है। हमारे तो वो रिलेटिव हुए। अच्छा, हमारे तो रिलेटिव हैं, हम अपने रिलेटिव से भेंट करने आए हैं। ऐसा क्या बात है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही क्योंकि प्रभु श्री राम को लेकर के लोग यही महसूस करते हैं, कोई उन्हें पिता मानता है, कोई उन्हें भाई मानता है। आप कहाँ से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन हो गए आपके? ना जा रहे हैं दर्शन करने हम लोग। अभी दर्शन करने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? बलिया से हम लोग बलिया से आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार आए। कॉरिडोर जब से बना है पहली बार आ रहे हैं। कौन कौन आया है आपके साथ? मैं, वाइफ, बच्ची है। तो आप पूरे परिवार के साथ आए हैं और इतने सुकून के साथ जा रहे हैं, थोड़े जय श्री राम भी तो होना चाहिए। जय श्री राम। आप भी बोल दें जय श्री राम। बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं यहाँ से खड़े होकर के जय श्री राम। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी का जो कार्यक्रम है वो मैं बता दूं कि अनुष्ठान विशेष तौर पर चल रहा है और इसके बाद अनुष्ठान होने के बाद कल अभिजीत मुहूर्त में जाकर के प्रभु श्री राम की स्थापना होने वाली है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर गए थे आप दर्शन करने, आपने कर लिए बच्चे दर्शन? अभी जा रहे हैं आप? तो आपने प्रभु श्री राम के बारे में क्या क्या सुना है, कुछ बताएंगे आप मुझे? प्रभु श्री राम के बारे में? आपने देखिए ना रामायण, बताओ। हाँ, रामायण देखी है। रामायण देखिए? हाँ। तो क्या सबसे अच्छा लगता है? राम जी और जो फाइट होती है बाद में। हाँ। चलिए आप बताइए, आपने दर्शन करने हैं अभी? हाँ जी, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हनुमानगढ़ी होके आए हैं हम लोग। अभी वहाँ पे गुरुजी से भी दर्शन कर रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा वो मतलब हुए हैं पॉपुलर। विराट कोहली और अनुष्का जी जो मिलके गए थे तो उनसे अभी हम लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया यहाँ पे दर्शन कीजिए, अब हम लोग वहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए जहां लोग पहुंच रहे हैं वहीं विश्व के सबसे बड़े कारोबारी यानी कि एलन मस्क के पिताजी एरोल मस्क भी पहुंच रहे हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। लगभग 1:45 बजे वो पहुंचने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर में। 30 मिनट तक रहेंगे, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अयोध्या भी आ रहे हैं और प्राइवेट विमान से आज अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान लगभग 30 मिनट तक वो अयोध्या राम मंदिर में रहेंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे और जो निर्माण कार्य हो रहा है उसे भी देखेंगे। इसी के साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। हनुमानगढ़ी में भी जाकर के दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। क्योंकि ये दौरा एरोल मस्क का है, ऐसे में काफ़ी सतर्कता बरती गई है। उनके इस दौरे के बारे में सिर्फ यही बताया गया है कि राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जाएंगे, इसके अलावा जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। तो वीवीआईपी दौरा है, ये प्रोटोकॉल रखा गया है। प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूर नहीं दी गई है, लेकिन एरोल मस्क जब भारत पहुंचे उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि भारत से वो अलग तरीके से जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्होंने रामायण भी पढ़ी है, उन्होंने कई किताबें भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई पढ़ी हैं और जब भारत आए हैं तो यहाँ की संस्कृति को समझना चाहते हैं। यही वजह है कि आज वो आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आम लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू है। आम लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है और इस बात का ख्याल रखते हुए उनके जो दर्शन की व्यवस्था है वो अनुष्ठान से अलग की गई है। लेकिन अगर कोई अनुष्ठान देखना चाहता है, शामिल होना चाहता है तो वहां पर जाकर के शामिल भी हो सकता है। आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ? दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं विशेष तौर पर दर्शन करने के लिए? विशेष तौर पे दर्शन करने। तो आप राम जी के बारे में क्या कहेंगे और मंदिर के बारे में और अयोध्या के बारे में? सुना है बहुत पहले, इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और आए नया मंदिर बनाया तो देखेंगे। इसके पहले तो कभी आना नहीं हुआ, इसलिए आए, फैमिली के साथ आए पूरे। हाँ, हिंदू है ना? हाँ, इसलिए आना जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि सनातनियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय स्थल है अयोध्या, इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अयोध्या में अब मंदिर में कुछ और खास भी स्थापित होने वाला है। आपने अभी तक टीवी पर रामायण देखी होगी, लेकिन अब आपको मूर्तियों वाली रामायण दिखाते हैं। राम कथा कुंज में क्या तैयारियां की गई है मूर्तियों वाली रामायण को लेकर के, देखिए।
राम कथा कुंज में जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो मूर्तियां बनाई जा रही हैं सिलचर के रहने वाले मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल जी के द्वारा। हम उनसे बात करेंगे। रंजीत जी, कब से आप ये मूर्तियां बना रहे हैं? ये मूर्तियां 2013 से शुरुआत हुआ। माननीय अशोक सिंघल जी का आदेश था, जो अभी चंपत राय जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव है, उनकी निर्देश में अभी ये चल रहा है कार्य। आप ज़रा मुझे मूर्तियों के माध्यम से बता भी दीजिए क्या है, किस तरीके से आपने ये बनाया है, ये मूर्तियाँ क्या कुछ कहती हैं। और ये मैं देख भी रही हूँ कुछ मूर्तियों में रंग है, कुछ में नहीं है, तो उनमें रंग भी किया जाएगा अभी? हाँ, रंग किया जाएगा। ये जैसे पहला मूर्ति बनाने के लिए हमको आदेश दिया, 4 बार मीटिंग हुआ था जो मूर्ति कैसे बनेगा रामकथा कुंज का। तो पहले हमने अशोक सिंघल जी से बताया कि गुरुजी पहले हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये पुत्राष्टमी जब शुरुआत हुआ तो उन्होंने भेजा था वहाँ मोखरा में, जो मेरे पास कोई चित्र नहीं है, इसका विदाउट मोल्ड डायरेक्ट प्रोसेस से बनाया जा रहा है और साचा भी। तो ये मूर्ति क्या कहानी कहती है? ये है पुत्राष्टमी जग, जिसमें शांता माता, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि और दशरथ जी द्वारा जो मोखरा में जग हुआ था, पुत्राष्टमी जग, जिसमें अग्निदेव निकल के उनको खीर दिए थे। उसके बाद फिर इसी श्रीयर में आया है जो आपका 4 बच्चा जन्म हुआ। 4 बच्चा, 3 रानी है, दशरथ जी के हाथ में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 3 रानी है। इसी तरह एक क्रम में आया है, प्रयास किया हूँ बनाने का। और ये है आपका पालने में जो कौशल्या जी, ये भगवान श्री राम है? हाँ, भगवान श्री राम जी है, उनको पालने में है। ये रंगाई नहीं हुआ, पालने में है। ये दासी है और ये कौशल्या जी, ये झूला झूलते हुए रहेगा इसने। और ये विष्णु जी के यहाँ लड्डू खाते हुए प्रभु जी श्री राम, बाल राम, उसका एक अलग सीन है। और ये कौशल्या जी की गोद में राम, जो कौशल्या जी खेल रहे हैं उनके साथ, बच्चे के साथ।